सोमवती की शुभ घड़ी लगाए निर्मल ध्यान, व्रत तप पूजा से मिले सुख शांति और सम्मान। सोम अमावस पुण्यकारी लाए सुख संचार, स्नान दान व्रत के फल से मिटे पाप हर बार। आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। धरा और गगन के मेल से सोमवती अमावस्या का दिन एक अद्भुत सौभाग्य लाता है। ये दिन व्रत, स्नान और पूजन द्वारा आत्मा की शुद्धि और सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म पूर्व जन्मों के दोषों को मिटाकर जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि और इसके अनमोल महत्व के बारे में। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में हर अमावस्या का अपने आप में एक अलग ही महत्व है, लेकिन इन सभी में सबसे ऊपर मानी जाती है सोमवती अमावस्या। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस कहते हैं और ऐसा दुर्लभ संयोग साल में बहुत कम ही देखने को मिलता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने के अलावा 108 बार परिक्रमा भी की जाती है। ये परिक्रमा आप किसी भी सामग्री के साथ कर सकते हैं। खाने पीने की या श्रृंगार की जो भी सामग्री 108 की संख्या में आपके पास हो, आप उनके साथ परिक्रमा कर सकते हैं, ताकि 108 परिक्रमा करते समय गिनती में कोई गलती ना हो। जैसे कि आप गेहूं के 108 दाने हाथ में लेकर, या काले भीगे चने, केले के फल, या फिर मूंगफली के 108 दाने, या फिर किसी भी सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी से भी परिक्रमा कर सकते हैं। इस तरह की जो भी सामग्री आपके पास है उसे हाथ में लेकर जब एक परिक्रमा पूरी हो जाए तो उसे किसी पात्र में आप एकत्रित करते रहें। जब 108 परिक्रमा पूरी हो जाए तो जो भी सामग्री हाथ में लेकर आपने परिक्रमा की है उसका दान करना होता है। और अगर सोमवती अमावस्या का दान किसी निर्धन सुहागिन महिला या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति के अलावा सुहाग की कामना से अगर किसी धोबिन को दिया जाए तो उसका पुण्य कई गुना हो जाता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या की कथा में भी सोना धोबिन का वर्णन मिलता है। इसलिए आज के दिन आपको भी अगर हो सके तो ऐसा जरूर करना चाहिए। अखंड सुहाग और घर में धन धान्य की बरकत, सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं जो हैं वो सोमवती अमावस्या की पूजा करती है। इसके अलावा कोई भी महिला अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से सोमवती अमावस्या का पूजन कर सकती है। खास तौर पर पति की दीर्घायु के लिए यह उपवास रखा जाता है और इस उपवास से न केवल पति की दीर्घायु होती है बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। बात करें अगर व्रत की, तो इस व्रत में कई महिलाएं तो सुबह से लेकर रात तक उपवास रखती हैं, जैसे कि आप बाकी अन्य उपवास रखती हैं। तो कुछ महिलाएं सुबह जब तक पूजा नहीं कर लेती, केवल तभी तक उपवास रखती है, यानी पूजा करने तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती और पूजा करने के बाद जो भी सात्विक भोजन है वो ग्रहण कर लेती हैं। तो आप जिस भी नियम का पालन करना चाहें, आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो, या पहले से जिस भी नियम का पालन करती आई हैं हर अमावस्या को, उसका पालन आप इस बार भी कर सकती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहले तो यदि हो सके तो किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। आसपास नदी ना हो या नदी में जाकर स्नान करना संभव ना हो तो नहाने से पहले तुलसी जी की जड़ की मिट्टी अपने माथे पर और फिर अपने शरीर पर लगाकर फिर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर सभी पवित्र नदियों का स्मरण करके और माँ गंगा जी को विशेषकर प्रणाम करके फिर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल में काले तिल और पुष्प मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। फिर 1 लोटे जल में काले तिल मिलाकर आपको अपने पितरों के नाम से जल का तर्पण देना चाहिए। जल से तर्पण देते समय ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके बाद पीपल की पूजा करने के लिए आपके आसपास जहाँ कहीं भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप जाएं। घर से ही पूजन सामग्री लेकर जाएं। घर से ही 1 लोटा जल का भी भरकर लेकर जाएं। आज के दिन पीपल की जड़ में सादे जल के अलावा कच्चा दूध और दही भी अर्पित किया जाता है, यानी कच्चे दूध और दही से पीपल को सींचा भी जाता है। अगर आप करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल के पेड़ के चारों ओर लपेटने के लिए कच्चा सूत या कलावा भी आपको चाहिए। रोली, मौली, अक्षत, मौसमी ताजे फल, फूल, धूप, दीप। दीप में आज के दिन ध्यान रखिएगा
रुई की जगह पर आपको कलावे की बाती का प्रयोग करना है। और सुहाग की कोई भी सामग्री जो आप अर्पित करना चाहें, क्योंकि सुहाग की सामग्री आज के दिन आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। और कुछ दक्षिणा या आप घर से लेकर जाएं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पीपल के पेड़ की पूजा आप सुबह और शाम दोनों ही समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह की पीपल की पेड़ की पूजा जो है वो आप सूर्योदय के बाद ही करें। सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ का पूजा नहीं किया जाता है, ना ही सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ पर अलक्ष्मी जी का वास होता है। जो लोग सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की पूजा कर लेते हैं, उनके घर में दुख दारिद्रता बस जाती है। इसलिए आप सूर्योदय के बाद ही पीपल में जल चढ़ाएं। सबसे पहले पीपल के पेड़ की जड़ में आसपास अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर पीपल के पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल अर्पित करें। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब जिस जगह पर भी बैठकर आपको पूजा करनी है, वहां पर आप पीपल के पेड़ के नीचे ही थोड़ा सा जल चढ़ाकर जल के छींटे देकर शुद्ध कर लें। हल्दी से फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह आपको प्रॉपर तरीके से बनाना आना चाहिए। कई लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाते समय क्रॉस करते हुए स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का स्मरण करें और अपने द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। फिर स्वास्तिक के ऊपर थोड़े अक्षत लेकर, यानी अक्षत का ढेर रखकर उसके ऊपर आपको घी का या फिर तिल के तेल का चौमुखा आटे का दीपक जलाना है। आटे का ना हो तो मिट्टी का चौमुखा दीपक भी आप जला सकते हैं। अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा कि दीपक जलाते समय आपको रुई की जगह पर कलावे की बाती का ही प्रयोग करना है। कलावा यानी मौली का प्रयोग आपको करना है। इसके बाद आप तिलक लगाएं, पेड़ पर कुमकुम रोली अक्षत अर्पित करें, दीपक का पूजन भी करें। दीपक पर आप अक्षत छिड़के, रोली कुमकुम लगाएं। आज के दिन बहुत से लोग 1.25 मीटर कपड़ा या फिर लाल चुनरी भी पीपल के पेड़ पर अर्पित करते हैं। अगर आपके पास हो तो आप भी अर्पित करें। फिर पीपल के पेड़ की जड़ में पुष्प अर्पित करें, कुछ दक्षिणा भी रखें। इसके अलावा सुहाग की सामग्री, चाहे चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, मेहंदी, काजल, जो कुछ भी आपके पास हो वो पीपल की जड़ के पास रखें। नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई किसी पत्ते पर रखकर आप अर्पित करें। इसके बाद आपने 108 परिक्रमा करनी है। तो जो भी सामग्री आप परिक्रमा करने के लिए साथ लेकर आई हैं, उसे हाथ में लेकर अब आप अपनी परिक्रमाएं प्रारंभ करें। परिक्रमा आपको बाएं हाथ से शुरू करनी है। जब आप किसी वृक्ष के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करते हैं तो बाएं हाथ से घूमकर अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, तो एक परिक्रमा पूरी मानी जाती है। जब अपनी जगह पर खड़े होकर परिक्रमा करनी हो तो आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ से घूमकर चारों ओर एक चक्कर लगाना है। उस तरह से एक परिक्रमा मानी जाती है। परिक्रमा करते समय बहुत से लोग कच्चा सूत या कलावा भी पेड़ के तने के चारों ओर बांधते हैं। अगर चारों ओर घूमना संभव ना हो तो आप पेड़ की किसी टहनी पर भी 5 या 7 बार ये कलावा या जो कच्चा सूत है वो लपेट सकते हैं। इसके आगे की परिक्रमा आप जो भी सामग्री है उसके साथ पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप 108 बार परिक्रमा नहीं कर पाती हैं तो 5 या 7 बार परिक्रमा भी कर सकती हैं। परिक्रमाएं पूर्ण करने के बाद आप अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाएं और आसन पर बैठकर ही आपको पूजा करनी है। आसन साथ में लेकर जाएं। अब हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ करें। अगर कथा का पाठ पेड़ के नीचे करना संभव ना हो तो आप घर पर भी कथा पढ़ या सुन सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सोना धोबन की ही कथा सुनी जाती है, जो कि इस दिन आपको हमारे चैनल पर भी ये कथा सुनने को मिल जाएगी। कथा के बाद अमावस माता और पीपल देवता में वास करने वाले सभी 33 कोटि देवी देवताओं की आरती उतारें। खास तौर पर अमावस माता, भगवान शिव और माँ गौरा की आरती उतारें। मन में ध्यान कर लें, फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना भी करें। अब दान की जो भी सामग्री आपके पास है या जो 108 सामग्री आप बांटने के लिए लेकर आए हैं परिक्रमा करने के लिए, आप उन्हें आप मनस देंगे। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के आंचल के कोने में यानी पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर जो भी सामग्री की थाली है, फल मिठाई आदि, उसके चारों ओर क्लॉकवाइज दिशा में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में आपको 2 बार घुमा देना है।
इस तरह से मनसने के बाद आपकी पूजा पूरी हो जाती है। और फिर जो भी सामग्री है आपके पास दान की, वो आप जरूरतमंद लोगों में बांट दे। मंदिर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, पुजारी जी हैं, उन सबको वो 108 सामग्री थोड़ी थोड़ी जरूर बांट दे। प्रसाद रूप में कुछ सामग्री घर भी लेकर आ सकते हैं। और जो श्रृंगार की सामग्री आपने अर्पित की है, उसमें से आशीर्वाद रूप में कुछ सामग्री, 1 या 2 सामग्री आप अपने प्रयोग के लिए भी लेकर आ सकते हैं। इस तरह सुबह की पूजा करने के बाद अब आपको यदि व्रत रखना है तो सारा दिन व्रत रखें। और फिर सुबह की पूजा करने के बाद व्रतधारी महिलाएं फल या चाय, पानी आदि ले सकती हैं। जिन महिलाओं ने उपवास नहीं रखना है, वो पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर सकती हैं। अगर आसपास पीपल का पेड़ ना हो तो आज के दिन आप तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा और पूजा भी बिल्कुल इसी विधि से कर सकते हैं। अगर पीपल या तुलसी के पौधे के चारों ओर घूमना संभव ना हो या परिक्रमा लगाना संभव ना हो तो आप अपनी जगह पर खड़े होकर क्लॉकवाइज 108 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं। क्योंकि अमावस्या का दिन है, ये दिन पितरों को समर्पित माना जाता है। ऐसे में यदि घर में किसी तरह का कोई दोष हो और खास तौर पर पितृ दोष हो तो परिवार की महिलाओं द्वारा दोपहर के समय अपने पितरों के नाम से कुछ भी भोजन, पकवान आदि जो उनकी पसंद का हो, या आपके घर पर मान्यताओं के अनुसार जो भी पितरों को भोग अर्पित किया जाता हो, वो आप बनाएं और पितरों के नाम से आप अर्पित करें। कौवे के लिए, गौ माता के लिए, चींटियों के लिए आप भोजन का एक हिस्सा निकाल कर रखें, उन्हें खिलाएं और उसके बाद परिवारजनों के साथ मिलकर आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती है। कहते हैं अमावस्या के दिन सुहाग बांटने से सुहाग पर आया संकट टल जाता है। अगर बहुत ज्यादा परेशानियां आपके वैवाहिक जीवन में चल रही हो तो वो समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इस तरह से आप सोमवती अमावस्या की पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। पीरियड्स की अवस्था में आपको खुद से पूजा नहीं करनी है, आप किसी और से अपने नाम की पूजा अपने परिवारजनों से ही करवा सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। जानकारी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।